क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वक्र हैं, एक आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिगर बनाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमको पता है कि ये ऊपर की तरफ पैराबोला होता है। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लाट करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता ही है आपको, ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये हमारा कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, 0, से पास हो रहा है। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी, इसमें जब x की वैल्यू 0 होगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जब x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 2, यानी 0, 2 से ये पास होगा। y 0, 2, यानी ये हमारा हो गया, इस पर x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2, तो 0, 2 से पास होगा। और शेप आपका तो परवलय ही रहेगा, बस हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बस ये हमारा जो है ओरिजिन से नहीं पास होगा, 0, 2 से पास होगा। बस ये परवलय आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका वक्र हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। y इक्वल टू एक्स अब y इक्वल टू एक्स जो हमारा लाइन होता है 45 रहता है, तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 से नीचे ही होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स हमारा जो होगा, ये ग्राफ आपका 45 डिग्री में ये नीचे ही रहेगा, उसको कट नहीं करेगा, क्योंकि x की सभी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हमारा हो गया वक्र y इक्वल टू एक्स। ये सिंपल सा लाइन होता है, सरल रेखा, जिसका स्लोप 45 डिग्री होता है। y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0 लाइन। तो y एक्सिस हमारा हो गया ये, x इक्वल टू 0 लाइन हमारा ये हो गया तीसरा वक्र आपका, ये x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 3, यानी ये x इक्वल टू 3, तो ये एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3 लाइन। ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 3। तो देखिए चारों वक्र हमारे बन चुके हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। अब इन चारों के बीच में एक वक्र ये हो गया, इन चारों के बीच में हमारा क्या एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। चारों के बीच में हमारा ये एरिया बन रहा है, यही एरिया हमको निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 हमारा जो है, अगर इसमें वर्टिकल स्ट्रिप आप ले लें, वर्टिकल स्ट्रिप, तो dx लेंथ का, dx विड्थ का, तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q। तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 टू x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 y dx, और y हमारा क्या होगा, y एट पॉइंट P माइनस y एट पॉइंट Q इंटू dx। तो a इक्वल टू 0 टू 3, पॉइंट P पे हमारा वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे अपना y क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। Q पे हमारा वक्र क्या है, ये y इक्वल टू एक्स और ये dx, यही हमारा एरिया सिंपली हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और 2 का इंटीग्रल हमारा हो गया 2x, और x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट रख देंगे हम लोग 0 से 3। तो a इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2,
और माइनस एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारे के सारे टर्म। तो ये 9 हो गया और 9 6 15, 15 माइनस 9/2, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 9/2। तो यहाँ से आपका a इक्वल टू आ गया 30 माइनस 9 यानी 21/2। ये फाइनल आंसर हो गया, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखिए। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 और 3, 2 हैं। तो इसमें क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, निर्देशांक दिए हुए हैं, लेकिन हमको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला जो त्रिभुज का होता है उसका यूज नहीं करना है, हमको इंटीग्रेशन का यूज करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो ये निर्देशांक को हल्का सा हम लोग जो है ड्रा करके त्रिभुज प्लाट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रफली प्लाट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0, यानी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये हो गया हमारा -1, 0। अगला कोऑर्डिनेट 1, 3, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये हम लोग कहीं मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, 3 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, 1, 3। अगला कोऑर्डिनेट क्या, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 ये है, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं होगा। तो इन तीनों को आप मिला दीजिए, तो यही आपका जो है ट्रायंगल बन गया। रफली प्लाट करना है, कोई एग्जैक्ट प्लाट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इस पॉइंट को मान लेते हैं C। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, लेकिन इंटीग्रल की हेल्प से। तो देखिए ये एरिया जो त्रिभुज का अपना ये एरिया हो गया। तो देखिए ये AB जो है रेखा और BC रेखा और CA रेखा, तीनों का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको वक्र का समीकरण पता होना चाहिए। तो यहाँ वक्र आपका रेखा है, तो रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। तो दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से जो पास होने वाली रेखा का समीकरण होता है आपका x1, y1, x2, y2। तो दो बिंदुओं से रेखा AB का समीकरण, जो इसका फार्मूला हमारे पास है, x1, y1, x2, y2 से पास होने y माइनस y1 इक्वल टू m हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हम लोग AB, BC और CA का पहले समीकरण निकाल लेते हैं रेखा का। तो रेखा AB का समीकरण, तो A बिंदु का निर्देशांक पता है, चलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं A और B। A हमारा क्या है, -1, 0 और B आपका है 1, 3। तो ये हमारा हो गया x1, y1, ये हमारा हो गया x2, y2। तो इसका समीकरण हो गया y माइनस y1, y1 की जगह पे आपका 0 है, y माइनस y1 इक्वल टू m, यानी y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू आपकी क्या है 3 और y1 की वैल्यू 0 अपान x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1, यानी y इक्वल टू 3/2, ये 1, 1, 2 हो गया, x प्लस 1। ये हमारा रेखा AB का समीकरण हो गया। BC का समीकरण निकाल लेते हैं। C हमारा ये क्या है, 3, 2। तो ये हमारा x इक्वल टू -1 है, ये x इक्वल टू 3 है। BC का समीकरण सिंपली इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो रेखा BC का समीकरण, तो B और C के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं जिससे आसानी होगी। B यहाँ पे क्या है 1, 3, C आपका क्या है 3, 2। तो यही फार्मूला लगाएंगे। ये हमारा हो गया x1, y1, ये हो गया हमारा x2, y2। तो y माइनस y1, y1 की जगह पे 3 है, y2 माइनस y1, y2 2 है,
y1 3 है अपान x2 माइनस x1 mx माइनस x1। तो y माइनस 3 इक्वल टू ये आपका क्या हो गया -1/2 x माइनस 1। यहाँ से आपका पता चल गया कि y इक्वल टू 3 माइनस x माइनस 1/2। यानी अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। y इक्वल टू ये हो गया आपका एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस एक्स प्लस 1 अपान 2, यानी यहाँ से आपका आ गया y इक्वल टू 7 माइनस x/2। ये हमारा BC का समीकरण आ गया। अब CA का समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं। रेखा AC या CA का समीकरण, इसके निर्देशांक A और C के लिख लेते हैं। A के निर्देशांक हमारा -1, 0 है। C के निर्देशांक है आपका 3, 2। तो फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 की जगह 0 है, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y इक्वल टू ये आपका हो गया 2/4 और x प्लस 1। तो दिस इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 1/2। ये हमारा y इक्वल टू x प्लस 1/2 ये AC का समीकरण आ गया। तो एक आपका आ गया 3/2 x प्लस 1, एक 7 माइनस x/2 और एक आ गया x प्लस 1/2। अब तीनों का जो है हमको समीकरण पता चल गया, तो अब एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो AB जो हमारा है, AB का ये क्या है, लिख देते हैं y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 और BC का हमारा क्या निकला y इक्वल टू 7 माइनस x/2 और AC का हमारा निकला y इक्वल टू x प्लस 1/2। अब ये एरिया निकालने के लिए त्रिभुज का x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 तक हम लोग ये वक्र ले लेंगे तो ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक ये वक्र ले लेंगे तो ये हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे, -1 से 3 ये वाला वक्र लेके हम माइनस कर लेंगे। तो एक अलग फिगर में इसको दिखा देते हैं। देखिए हम लोग ये अलग फिगर में कि एरिया इसका कैसे निकालेंगे। ये आपका बिंदु हो गया -1, 0। ये बिंदु हो गया आपका 1, 3। एक नए फिगर में जो है दोबारा बना देते हैं जिससे BC ये हो गया हमारा 3, 2। ये हमारा क्या है, ये लाइन x इक्वल टू 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 3 लाइन है। अब हमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 तक ये वाला वक्र AB हम लोग लेंगे, यानी y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1 और इसका समीकरण y इक्वल टू 7 माइनस x/2 और इसका समीकरण y इक्वल टू x प्लस 1/2। तो 1 से x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 अगर हम लोग ये वक्र ले लेंगे तो हमारा क्या एरिया मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। ये देखिए ये पूरा एरिया हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1 तक अगर आप जब जाएंगे तो AB वक्र जब लेंगे तो x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 और x अक्ष और जो AB वक्र है इसके बीच का एरिया मिल जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 ले लेंगे तो आपका ये एरिया मिल जाएगा। x एक्सिस के बीच में और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ये एरिया आपका ये मिल जाएगा, ये पूरा एरिया। और फिर जब x इक्वल टू -1 से 3 ले लेंगे ये वाला वक्र AC तो हमारा नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। तो यानी पहले दोनों एरिया से ये तीसरा वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
कि अगर आपको जैसे 2 फिगर में दिखाना हो, 3 फिगर चलिए अलग अलग बना देते हैं। एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद तो फिर करना एकदम आसान है। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ जाए। -1, 0 ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। 1, 3 और 3, 2। ठीक है, ये x = 1 है। तो अब हम लोग एरिया लिखते हैं। जो एरिया हमको चाहिए, तो एरिया x = -1 से 1, -1 से 1 हम लोग ये ए बी वक्र ले रहे हैं। तो ए बी हमारा क्या है, y = 3/2 x + 1। तो 3/2 × x + 1 dx, यानी अब हमारा ये कौन सा एरिया आ गया, ये एरिया। -1 से 1 अगर हम लोग वक्र ए बी लेंगे तो हमारा ये एरिया पूरा आ जाएगा x एक्सिस के बीच का, और x = -1 से 1 और वक्र ए बी के बीच का एरिया, ये एरिया आपका मिल गया। ठीक, अब हम लोग x = 1 से x = 3 ये वक्र BC लेते हैं, प्लस इसमें कर लेते हैं, प्लस x = 1 से x = 3 ये वक्र BC यानी y = 7 - x/2, 7 - x/2 × dx ले लेते हैं। तो अब जो एरिया हमको मिला था उसमें ये एरिया हमारा और जुड़ गया, प्लस कर दिया हम लोग, तो ये एरिया मिला, ये प्लस हो गया। लेकिन हमको त्रिभुज का एरिया चाहिए, तो ये नीचे वाला एरिया जो है माइनस करना होगा, और नीचे वाला एरिया देखिए कैसे निकलेगा, जो हमको माइनस करना है। अब ये एरिया हमारा क्या होगा, x = -1 से x = 3। अगर हम वक्र AC ले लें तो x = -1 से 1 अगर AC को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो x एक्सिस और x = -1 से x = -3 और वक्र जो है आपका AC के बीच का एरिया मिल जाएगा। तो यही एरिया हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस कर कौन सा एरिया, x = -1 से x = 3 और वक्र आपका AC, और AC हमारा क्या है, x + 1/2 × dx। तो ये सिंपली यही हमको समझना है। अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। 3/2 जो है पहले वाले इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया, और x का इंटीग्रल हो गया x² 2 और +1 का हो गया x, तो x² 2 + x और x = -1 से 1, प्लस दूसरे वाले इंटीग्रल से 1/2 बाहर हो गया, और 7 का इंटीग्रल हो गया 7x, और x का इंटीग्रल हो गया x² 2, और इसमें लिमिट आप रखेंगे 1 से 3, माइनस 1/2 तो हम लोग बाहर ले लेंगे। अब आपका x का इंटीग्रल हो गया x² 2 और 1 का इंटीग्रल हो गया x, और इसमें लिमिट आप रखेंगे -1 से 3। तो a = जो आपका क्षेत्रफल 3/2 × अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा 1² 2 + 1 और माइनस, अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1² 2 - 1, ये आपका हो गया पहला वाला पार्ट, प्लस 1/2, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा 7 × 3 -3² 2, माइनस x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और -1/2 हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट आपका हो गया -1/2, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपका ये 9/2 + 3 हो गया, और x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1/2 -1। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करें, देखिए तो अब ये हो गया हमारा 3/2, तो हमारा ये बाहर है, पहला ब्रैकेट क्या होगा 1/2 + 1, ये क्या हो गया 3/2, ये हो गया 3/2 माइनस
ये 1/2 -1 हो गया और एक माइनस पहले से लगा तो ये +1/2 हो गया। पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। ये 1/2 हमारा बाहर है और ये हो गया 21 - 9/2। तो 21 - 9 तो 42 - 9/2 हो जाएगा। तो 42 से 9 जाएगा तो 32 33। 21 दूना 42 - 9 तो 42 से आपका 9 जाएगा तो 33/2 हो जाएगा। ये 33/2 7 1/2 है तो 7 का हो गया 7 सॉरी 7 - 1/2 14 -1 यानी 13/2 हो गया। तो ये -13/2। दूसरा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया और तीसरा हम लोग कर लेते हैं -1/2। ये 9 + 6 15/2 हो गया और ये 1/2 - 1 ये +1/2 हो गया। तो फाइनली आपका जो आंसर हो गया ये हो गया आपका 4/2 यानी 2 और 2 3 6/2 यानी ये हो गया 3। पहला ब्रैकेट हो गया 3 और ये हो गया 33 में से 13 के 20/2 यानी 10 और 10/2 हो गया 5 और माइनस 15 1 16/2 यानी 8 हो गया और 8/2 4 तो -4। तो ये आपका आ गया 4 यूनिट आंसर हो गया आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।